हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स का जो है टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, और यहाँ से आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, कहता है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, इमोवेबल। यानी जो इंडियन ग्लोरी यानी जो भारत की जो सुंदरता है वो क्या है, तो वो इमोवेबल है यानी अटल है। यानी मतलब जो भारत की जो सुंदरता है वो क्या है, अटल है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इमोवेबल। और आपको एग्ज़ाम में स्पेलिंग टेस्ट भी आता है, इसलिए आप लोग सारे ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह लिखा जाता है। मोबल भी आपको एग्ज़ाम में स्पेलिंग में पूछा जाता है, और इमोवेबल किस तरह लिखा जाता है। इग्नोरेंट देख सकते हैं किस तरह IGNORENT होता है, और अनसिविलाइज्ड यहाँ से आपको भी स्पेलिंग टेस्ट भी एग्ज़ाम में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमोवेबल, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। यानी भारत की जो सुंदरता है वो क्या है, इमोवेबल है यानी अटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये जो किसके द्वारा लिखा गया, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। और महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक भी हैं। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये जो है क्या है महात्मा गांधी का, तो ये ऑटोबायोग्राफी है। ये भी आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है, बायोग्राफी है। ठीक है, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और इसे जो है महात्मा गांधी ने खुद लिखा है। तो राइट आंसर वो ऑप्शन में बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डैश वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवर इंस्ट्रक्टर्स। तो डैश वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, यानी कौन जो थे वो संतुष्ट थे हमारे छोटे गांव से, तो आवर इंस्ट्रक्टर यानी हमारे पूर्वजों जो थे वो संतुष्ट थे स्मॉल विलेज से। तो यानी छोटे गांव से जो है कौन संतुष्ट थे, तो आवर इंस्ट्रक्टर्स यानी हमारे पूर्वजों। ऑप्शन नंबर सी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो टुक करते लेते हैं द ओथ ऑफ लॉयल्टी यानी निष्ठा से जो है शपथ लेते हैं, टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का जो है वो निष्ठा से जो है शपथ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। यानी कौन गए थे मिनिस्टर से मिलने, कहाँ पर, जोधपुर कोर्ट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर मालगानकर। यानी मनोहर मालगानकर जो थे वो मंत्री से मिलने कहाँ पर गए थे, तो जोधपुर कोर्ट गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर मालगानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स। यानी नानू काका जो थे वो गए थे कौन से ऑटो डीलर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिक्का ऑटो डीलर। नानू काका जो थे वो गए थे कौन से ऑटो डीलर से, तो सिक्का ऑटो डीलर से गए थे। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग
जूनियर, यानी आई हैव जो ड्रीम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेशनलिस्ट। अब देखो अगर यहाँ पर नेशनलिस्ट अगर ऑप्शन में नहीं रहता तब यहाँ पर लीडर भी चलेगा। अगर नेशनलिस्ट है तब आपको आंसर में नेशनलिस्ट देना है, ठीक है। वो लीडर भी थे और नेशनलिस्ट भी थे, यानी राष्ट्रवादी भी थे, ठीक है। अगर आपको लीडर और नेशनलिस्ट ये दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आपको नेशनलिस्ट आपको टिक करना है, और नेशनलिस्ट नहीं रहेगा तब आपको लीडर टिक करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी नेशनलिस्ट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे एक महान क्या थे, नेशनलिस्ट थे, यानी राष्ट्रवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फायर हम इज रिटन बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा के एन दारूवाला। तो फायर हम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो के एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है के एन दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजन, यानी के एन दारूवाला जो थे वो कौन से रिलीजन्स थे, तो ये पर्सी रिलीजन। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर पर्सी। तो के एन दारूवाला वाज ए पर्सी बाय रिलीजन। ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 11। क्वेश्चन में 11 कहता है मैकेविटी इज ए डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैट। तो मैकेविटी जो था मैकेविटी जो है वो क्या है, कैट है। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। तो मैकेविटी इज ए कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू डैश, यानी जो द पोएट जो यानी जो कवि थे वो कंपेयर करते हैं किसको, मैकेविटी, और किससे करते हैं, तो नेपोलियन से। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर नेपोलियन। तो द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू नेपोलियन। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेथ, यानी द स्पीकर यहाँ पर किसे कहा जाता है, तो सोल्जर को जो है स्पीकर कहा जाता है, सोल्जर को, ठीक है। तो सोल्जर को क्या कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है। तो यहाँ पर वही पूछता है द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश, तो डेथ। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर डेथ। आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देगा द सोल्जर्स जो है वो क्या है, तो स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा तो आपको स्पीकर टिक करना है। द सोल्जर इज ए स्पीकर, ठीक है। और यहाँ का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी जो स्पीकर जो है वो किससे भयभीत नहीं होते हैं, तो डेथ से, यानी जो सोल्जर है वो किससे अफ्रेड नहीं होते हैं, तो डेथ से जो है वो भयभीत नहीं होते हैं। अफ्रेड उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 14 कहता है द लिव्स आर फॉलिंग डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में फास्ट। ये तो पंक्ति है, ये तो आप लोग को याद ही होगा। तो द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 15। क्वेश्चन में 15 कहता है जॉन किट्स इज ए डैश पोएट। तो जॉन किट्स जो है वो कौन से पोएट है, तो रोमांटिक पोएट। ये तो आप लोगों को आसान सा क्वेश्चन है। तो जॉन किट्स इज ए रोमांटिक पोएट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉन किट्स जो है वो कौन से कवि हैं, तो रोमांटिक पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 16 कहता है द पोएट जॉन डॉने इज बेटर देन द डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सन। तो द पोएट जो हैं जॉन डॉने वो किससे बेटर हैं, किससे बेटर हैं, तो सन से बेटर है देन द सन। तो द पोएट जॉन डॉने इज बेटर देन द
सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पियर एस बक इज एन डैश राइटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन राइटर। तो पियर एस बक जो है वो कौन से राइटर हैं? तो ये अमेरिकन राइटर हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, अमेरिकन। तो पियर एस बक इज एन अमेरिकन राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जॉनसन वाज द पोजीशन ऑफ डैश लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 एकड़ लैंड। यानी जॉनसन जो था वो पोजीशन यानी मालिक था कितने लैंड का? तो ये 4 एकड़ लैंड का मालिक था जॉनसन। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जॉनसन वाज द पोजीशन ऑफ डैश लैंड, तो 4 एकड़ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 कहता है ही लिफ्ट्स द बेड डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ही लिफ्ट्स यानी वह बिस्तर छोड़ता है डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी एट 5 o'clock, यानी जो है वह सुबह के 5 बजे क्या कहता है बिस्तर छोड़ता है। तो एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब यहाँ देखो 5 o'clock है, आपको सिंपल सा यहाँ पर एट लगाना है। अगर यहाँ पर आपको 4 o'clock भी आपको यहाँ पर मिल जाए या कुछ भी यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा 432, तो आपको वहाँ पर उससे पहले आपको प्रीपोजिशन एट का यूज़ करना है। तो ही लिव्स द बेड एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द बुक इज दैश द टेबल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन द टेबल। यानी जो बुक है वो किस पर है? तो टेबल, ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर है तो ऑन, और टेबल के नीचे यानी तो आपको वहाँ पर अंडर लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन। तो द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ही हैज़ बीन हेयर डैश मंडे लास्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंस मंडे लास्ट। तो ही हैज़ बीन हेयर सिंस मंडे लास्ट। अब यहाँ पर मंडे की जगह कोई भी आपको डे रहेगा तो उससे पहले आपको अगर आपको फिल करना है तो आपको उससे पहले सिंस ही लगाना है। कोई भी डे रहेगा, मंडे, संडे, ट्यूसडे, कुछ भी रहेगा तो उससे पहले आपको क्या करना है? सिंस का यूज़ करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंस। तो ही हैज़ बीन हेयर सिंस मंडे लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द हाईएस्ट पीक। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ क्या है? हाईएस्ट। हाईएस्ट से पहले आपको आर्टिकल को फिलअप करना है। तो आपको कैसे यहाँ पर देखेंगे? तो हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द लगता है। और एक और है जिसके अंत में EST लगा हो, EST। यहाँ पर आप लोग हाईएस्ट में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? EST लगा हुआ है। तो जिसके अंत में EST लगा रहेगा उसमें क्या करना है? आपको वहाँ पर द का यूज़ करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, हैड डाइड। यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है? द डॉक्टर केम, यानी यहाँ पर द डॉक्टर सब्जेक्ट प्लस V2। अगर एक साइड अगर आपको सब्जेक्ट प्लस V2 मिलता है तो आपको इस साइड यानी द पेशेंट है इधर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का यूज़ करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? द पेशेंट, और उसके साथ हैड लगा, और यहाँ पर V3 क्या हो गया? डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, यहाँ से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आर यू रीडिंग ए बुक। इसका जो है आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, आर यू रीडिंग ए बुक का पैसिव वॉइस इसको बनाना है। इसका आंसर क्या होगा?
इज़ ए बुक बीइंग रीड बाय यू होगा। अब देखो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है। इसमें सब्जेक्ट हो गया यू, ऑब्जेक्ट है ए बुक। तो जब भी वॉइस बनाते हैं पैसिव वॉइस तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है ए बुक इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बुक, और ए बुक के साथ जो है पैसिव वॉइस क्या लगेगा, इज लगेगा, तो होगा इज़ ए बुक। अब यहाँ पर क्या है, रीडिंग, यानी रीडिंग में V4 लगा है तो उससे पहले बीइंग लगता है वॉइस के रूल्स के अनुसार, तो यहाँ पर बीइंग। और रीड का V3 क्या होगा, रीड ही होता है, तो यहाँ पर रीड हो गया। जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाय का यूज़ होता है, तो यहाँ पर बाय हो गया, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू है यहाँ पर यू हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इज़ ए बुक बीइंग रीड बाय यू। अगर आप लोग चाहते हैं अगर ये जो जो बच्चे अगर वॉइस का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग नीचे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वॉइस का भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इन टाइम, इसका फ्रेज, इन टाइम का जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, नॉट लेट। इन टाइम यानी नॉट लेट। आपको ये फ्रेज आपको सीधा याद रखना, इन टाइम नॉट लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में 26 कहता है डैश वे सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर इंस्ट्रक्टर्स, यानी जो है कौन संतुष्ट थे हमारे छोटे गांव से, तो आवर इंस्ट्रक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 27 कहता है एन एपिथाफ इज रिटन बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्टर डिला मेरे। तो एन एपिथाफ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्टर डिला मेरे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटी, यानी ब्यूटी जो है वो क्या है, ब्यूटी का अंत नहीं होता, यानी नॉट एवर लास्टिंग। तो द पोएट जो है थिंक्स करते हैं, सोचते हैं कि दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, तो ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, यानी सुंदरता जो है इसका अंत नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द पोयम डैश इज ए सोनेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द सोल्जर, यानी द सोल्जर जो है वो क्या है, सोनेट है। तो द पोयम डैश इज ए सोनेट, तो द सोल्जर इज ए सोनेट, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, द सोल्जर। और सोनेट जो है किसे कहते हैं, तो जो 14 पंक्ति का होता है उसे सोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मैकेविटी मूव्स लाइक अ डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नेक। तो मैकेविटी जो है मूव्स करते किस लिए, तो स्नेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन में 31 कहता है द सोल्जर इज ए डैश पोयम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वार पोयम, यानी द सोल्जर जो है वो कौन सा पोयम है, तो ये वार पोयम है, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज डैश हिज बिलव्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैड फॉर हिज बिलव्ड, यानी जो कवि हैं द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज डैश हिज बिलव्ड, तो सैड, यानी जो कवि हैं स्वीटेस्ट, यानी जो जॉन डोनेस जो हैं वो कहते हैं अपने बिलव्ड से जो है क्या होते हैं, वो कभी सैड नहीं होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो सैड फॉर। तो द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज सैड फॉर हिज बिलव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 33, क्वेश्चन में 33 कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय डैश। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, वाल्ट विटमैन। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 34, क्वेश्चन में 34 कहता है वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, 37 ईयर्स ओल्ड। तो वाल्ट विटमैन जो थे वो कितने ईयर्स ओल्ड थे, तो 37 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 35 कहता है डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में वाइट वाटर। ये पंक्ति है बुक का, तो आपको सिंपल सा याद रखना है कौन से वाटरफॉल, तो वाइट वाटरफॉल। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द प्रम्स आर रोलिंग। ये भी पंक्ति है, तो द प्रम्स आर रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है क्वेश्चन में 37 कहता है द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द नाइटिंगेल। ये भी पंक्ति है, तो द नाइटिंगेल हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। ये जितने भी 2-3 क्वेश्चन है ये पंक्ति आपके बुक के सीधे पंक्ति से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है डैश से दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डैश से दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी जो है कौन कहे जो भारत जो है वो मेरा घर है और एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। तो ये कौन कहें, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहें। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म आपको इम्पोर्टेंट रहता है, इनका जन्म हुआ था 1897 में। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनका आगे जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो है भारत के जो है प्रेसिडेंट जो है वो कब बनते हैं, तो ये 1967 में। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर 1967। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 40। क्वेश्चन में 40 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड स्पीच इन डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1967, यानी 1967 में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये डिलीवरीड करते हैं अपने स्पीच, यानी भाषण देते हैं, और उसी दिन जो है प्रेसिडेंट, उसी ईयर जो है प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है कब, तो ये 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1897 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 42 कहता है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश। तो गांधी जी जो थे वो चंपारण कब गए थे, तो 1917। ऑप्शन नंबर ये हो गया राइट आंसर 1917। गांधी जी जो थे वो चंपारण कब गए, तो 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 43 कहता है द अर्थ इज रिटन बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी H.E. वेट। तो द अर्थ इज रिटन बाय H.E. वेट्स। क्वेश्चन में 44 कहता है बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 बरस, यानी बेंजे जो है वो लेफ्ट करता है स्कूल में कितने वर्ष की उम्र में, तो 14 वर्ष की उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 45 कहता है द अर्थ इज ए डैश। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी स्टोरी। जो द अर्थ जो है वो क्या है, स्टोरी है। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 46 कहता है आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द गाइड। तो आर के नारायण जो हैं उसके द्वारा जो है कौन सी बुक लिखा गया है, तो द गाइड लिखा गया है। तो द गाइड के लेखक कौन है, तो आर के नारायण। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर के नारायण हैज रिटन बाय द गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 47 कहता है डोंट क्राई डैश स्पिल्ड मिल्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी जब दूध जो है उभरता है तो चिल्लाने को होता है। जैसे दूध है, मान लो ये बाल्टी है, ठीक है, और इससे जब दूध गिरता है तो उसी को कहता है डोंट क्राई ओवरे, यानी इस बाल्टी से जो दूध है वो क्या हो रहा है, ओवर हो रहा है,
इसलिए कहता है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। कहता है चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें करेक्ट आर्टिकल आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एन एग, यानी जो चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। अब देखो एग कैसे होता है, एग ऐसे होता है हिंदी में, ठीक है। अब देखो एग में एग तो ए है, इससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। अब देखो ओ आ, जैसे ओ होता है, ओ आ से ऐसे होता है, ए आई हुआ, तो ओ आ और ए आई ये दोनों जब अगर इसका प्रदर्शन, जैसे एग में ए आ रहा है प्रदर्शन में आता है, तो उस जगह एन का यूज़ करते हैं। और उसके बाद को से लेकर यौ तक में पूरा जब पढ़ेंगे उसके अंदर जो भी आएगा उससे पहले ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एन एग, द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 कहता है दे डैश हेयर सिंस 2005। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। अब देखो हैज़ हैव कहाँ लगता है, तो ही सी इट नाम के साथ हैज़ लगता है, बाकी छोड़ कर क्या लगता है, हैव लगता है। तो देखिए साथ यहाँ पर हैव हो गया। अब यहाँ पर ये आप लोग सोचना है यहाँ पर वेयर क्यों नहीं लगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या सेंटेंस में यहाँ पर क्या है, सिंस। अब देखो सिंस फॉर जो है किस में लगता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट में, यानी जो है सबके चौथे में जो है सिंस या फॉर लगता है, ठीक है। तो चौथे में लगता है, तो यहाँ पर कितना ये सब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन दिया गया है। तो हमको यहाँ पर देख लिए सिंस लगाना है, तो इसका कौन से स्ट्रक्चर लगेगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस बिफोर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा, ठीक है। 4 फॉर्म होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी जो चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें सिंस फॉर लगता है, ठीक है, और उसी में हैव बिन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप लोग को सिंस या फॉर रहेगा, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो दे हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है सी कैन विन द प्राइज, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। इसका पेसिव वॉइस करना है, तो पहले ये बता चुके हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द प्राइज। तो यहाँ पर द प्राइज देख रहे हैं सभी जगह दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर विन है, देखो द प्राइज कैन विन। अब यहाँ पर जो वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब कैन है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैन होना चाहिए। तो कैन होना चाहिए, ये दोनों है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ से कट हो चुका है बच्चा, ये दोनों। अब देखो जब भी पेसिव वॉइस होता है ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद क्या लगता है, बी लगता है। तो यहाँ पर बी है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर विन है, विन का वितरी क्या होगा, वन होगा, और पेसिव वॉइस में क्या होगा, बाय का यूज़ होता है, तो यहाँ पर बाय हो गया। और जो यहाँ पर सब्जेक्ट सी था, यहाँ पर क्या हो गया, हर हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, द प्राइज कैन बी वन बाय हर, ठीक है। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।